हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट 1 का जो पिछले क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे पिछले लेक्चर में, आज वहीं से हम लोग आगे करेंगे। स्टूडेंट्स का सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग डायरेक्ट अपना चलते हैं जो भी काम है, यानी कि सेक्शन बी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और सेक्शन सी में जो 5 क्वेश्चन दिया वो सभी क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है स्टूडेंट, लेट ए वेक्टर, आपको एक ए वेक्टर दे दिया स्टूडेंट, उसी में आपको बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर दे दिया, और बोला है कि आप एक वेक्टर डी हमको फाइंड करके दिखाइए जो कि परपेंडिकुलर का ए वेक्टर का भी, बी वेक्टर का भी और सी वेक्टर डी वेक्टर का इक्वल है, मतलब 15। ठीक है, इतना सारा चीज दिया हुआ स्टूडेंट्स और हमको डी वेक्टर चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको डी वेक्टर हम लोग इसका फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो जो दिया हुआ ना वो सभी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट करके। ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट। ठीक है, लिख लिए स्टूडेंट। देखिए क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया है। ए वेक्टर देखिए क्या क्या दिया है, तो ए वेक्टर दिया आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस का 2k कैप। इसी में मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपको बी वेक्टर भी दे दिया। बी वेक्टर क्या दिया, 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 7k कैप। और फिर आपको सी वेक्टर भी दे दिया है। सी वेक्टर क्या दिया है, तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 4k कैप। और देखिए बोला कि आप डी वेक्टर फाइंड कीजिए जहां पर आपका डी वेक्टर जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी दिया हुआ कि जो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है ये 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप सोच के देखिए कि जब डी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए नाउ डी वेक्टर जब स्टूडेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि डी वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, होगा या नहीं। तो चलिए ये चीज हम लोग लिखते हैं कि डी वेक्टर क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ठीक है, अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट, ये पैरेलल जैसे हम लोग हटाएंगे इक्वल में इसको मतलब चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को हम लोग लेमडा लेट कर लेते हैं। डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप जे कैप और यहाँ पे के कैप लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, 4 है, 2 है, और बी कैप का क्या है, सॉरी बी वेक्टर का क्या है, तो 3 है, माइनस का 2 है और 7 है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग के पास आ गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा, अब स्टूडेंट्स आई कैप को देखिएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 28 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 28 और प्लस का 4। ठीक है, अब आप ये भी सोचिए स्टूडेंट, यहाँ पे आई कैप था ना, तो एक काम करते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लेमडा लिखिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आई कैप। ठीक है, फिर स्टूडेंट माइनस का जे कैप होगा। अब जे कैप के लिए ये है कॉलम, ये है रो, कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 6, फिर प्लस का के कैप। और फिर देखिए स्टूडेंट ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12, -2 और -12। ठीक है, ये इतना सारा चीज लिख लिए। अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबको यहाँ पे प्लस माइनस करते और देखते हैं क्या क्या आता है। तो डी वेक्टर इक्वल टू लेमडा 28 प्लस 4 करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 32i कैप। ठीक है, 32i कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का जे कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 14k कैप। ठीक है, माइनस का 14k कैप। ठीक, इतना सारा चीज हम लोग के पास आ गया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में बोला कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना आपका 15 के बराबर है। ठीक है, और सी वेक्टर हम लोगों के पास ये है और डी वेक्टर ये आ गया, तो चलिए उसको 15 के बराबर करते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखिए चूंकि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, इसलिए अब स्टूडेंट सी वेक्टर के जगह पे आप सी वेक्टर का वैल्यू लिखिए। ठीक है, चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं, इसलिए सी वेक्टर के जगह पे सी वेक्टर का वैल्यू लिख दीजिए 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप। ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 लेमडा आई कैप, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का लेमडा जे कैप, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 14 लेमडा
के कैप होगा ना, तो ये सब चीज लिख लिए इक्वल टू 15। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो 2 इंटू 32 लेमडा कीजिएगा तो मिलकर के 64 लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का लेमडा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का 56 लेमडा इक्वल टू 15। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप प्लस माइनस कीजिए, तो 64 लेमडा प्लस लेमडा 65 लेमडा में माइनस 56 लेमडा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 लेमडा, यानी कि स्टूडेंट लेमडा इक्वल टू आपके पास आ गया 15/9, और ये कट उठ के स्टूडेंट 5/3 होगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू आपके पास 5/3 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए डी वेक्टर इक्वल टू आपके पास ये आया था, अब यहाँ पे रखिए, अब लिखिए चूंकि जो डी वेक्टर है स्टूडेंट वो क्या है, लेमडा 32i कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 14k कैप, ठीक है। अब लेमडा के जगह पे आप लेमडा का यदि वैल्यू रख देते हैं तो देखिए फाइनली आपके पास डी वेक्टर आ गया क्या, तो 5/3 32i कैप माइनस का जे कैप माइनस का 14k कैप, ये हो गया स्टूडेंट्स डी वेक्टर। यही तो बोला था कि अब हमको डी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए, तो इतना आप इजी से, इतना आसानी से स्टूडेंट्स आप डी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपको दो लाइन दे दिया है और दोनों लाइन के बीच में स्टूडेंट्स आपको एंगल बोला फाइंड करने के लिए, और हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर, यही ना होता है। तो चलिए फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे जो m1 वेक्टर और m2 वेक्टर है ना उसको हम लोग लिखिए सॉल्यूशन वी हैव, ठीक है, वी हैव। देखिए स्टूडेंट्स m1 वेक्टर हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, तो m1 वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, लिखिए m1 वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 2k कैप। और स्टूडेंट्स m2 वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है, ठीक है। देखिए m2 वेक्टर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो m2 वेक्टर हम लोग को दे दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप, 3i कैप माइनस का 5j कैप और माइनस का 4k कैप, ये चीज दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहां से m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। तो चलिए लिखिए नाउ m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप j कैप और फिर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट k कैप, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए i कैप यहाँ पे क्या 1 फिर -1 -2 3 -5 -4, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10 होगा, सोच के देखिए 4 - 10 होता है यानी, फिर माइनस का जे कैप, तो ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट प्लस का के कैप, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स अब आपके पास m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर क्या आ गया, ठीक है, m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर इक्वल टू माइनस का 6i कैप, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस का 2j कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2k कैप, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स हम लोग के पास m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर, लेकिन हमको चाहिए इसका मॉड, तो लिखिए मॉड m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर स्टूडेंट 4 हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर 4 और फिर -2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 44 और 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो 4√11 लिख सकते हैं ना, तो 2√11 हो जाएगा, सॉरी 4√11 बोलिए मतलब 2√11 लिख सकते हैं, यानी सोच के देखिए ये चीज आराम से होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ m1 वेक्टर भी निकाल लेते हैं और मॉड ऑफ m2 वेक्टर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखिए मॉड ऑफ m1 वेक्टर, तो मॉड ऑफ m1 वेक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रूट m1 में i कैप का कोफिशिएंट कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा स्टूडेंट, फिर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 मिलकर के क्या होगा, √6 हुआ ना। अब हम लोग इसी प्रकार यहाँ से m2 वेक्टर भी निकालिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स m2 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा वो चीज देखिए, रूटेंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया √50, ठीक है। और √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5√2 लिख सकते हैं ना, ये चीज लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला पता है cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर फॉर्मूला एक बार हम पहले रिपीट भी किए थे, अभी हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं स्टूडेंट्स और इस जगह बना भी देते हैं, ठीक है। देखिए cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो मॉड m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 वेक्टर इनटू
m2 वेक्टर, ठीक है, यही ना होता है, ये चीज को लिखे। अब सबका वैल्यू रखिए स्टूडेंट्स, m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मॉडुलस क्या आया है, तो देखिए m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मॉडुलस स्टूडेंट 2√11 आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2√11, फिर डिवाइडेड बाय मॉड m1 वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो मॉड m1 वेक्टर का वैल्यू √6 है और इसका वैल्यू 5√2 है, यहाँ पे लिख दीजिए √6 और 5√2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से एक आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, √2 इंटू √11 तो √22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5√6 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर ये हो गया स्टूडेंट, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से स्टूडेंट जब कॉस थीटा इक्वल टू इतना हो गया तो थीटा इक्वल टू लिखिए, इसलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जो है यहाँ पे √22 डिवाइडेड बाय 5√6, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक। देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √2 डिवाइडेड बाय 5√6, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या लिखा है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both the girls, यदि given that the youngest is a girl, और फिर सेकेंड में दिया है स्टूडेंट्स कि at least one is girl। स्टूडेंट देखिए आपको क्या बोला है कि आप मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, जिसके घर में 2 बच्चा का जन्म होता है, और बच्चा में तो स्टूडेंट या तो वो लड़की भी हो सकती है या तो लड़का भी हो सकता है, तो दोनों का इक्वल चांस है होने का, ठीक है, पैदा होने का दोनों का इक्वल चांस है। तो आप बताइए कि उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो दोनों लड़की है, यदि पहली वाली लड़की है तो दूसरी भी लड़की होगी, तब ना दोनों लड़की होगी, और फिर ये भी बोला कि कम से कम एक लड़की हुई होगी, ये दोनों का हमको प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए स्टूडेंट जो यहाँ पे मेरे पास है उसको हम लोग लिखिए सॉल्यूशन में, गिवन दैट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट, सैंपल स्पेस आपका क्या क्या होना चाहिए सोच के देखिए। यदि किसी के घर में बच्चा का जन्म होता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा कि या तो वो गर्ल होगी, मतलब फर्स्ट भी गर्ल हो सेकेंड भी गर्ल हो, इसका मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं कि फर्स्ट भी गर्ल होगी सेकेंड भी गर्ल होगी। हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल होगी लेकिन सेकेंड क्या होगा तो बॉय। ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि फर्स्ट बॉय हो जाए और सेकेंड गर्ल हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना कि 2 ठो बच्चा है स्टूडेंट, तो पहला गर्ल दूसरा भी गर्ल, पहला गर्ल तो दूसरा बॉय, पहला बॉय तो दूसरा गर्ल, क्योंकि हो सकता है फिर ये भी कि दोनों बॉय हो जाए, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट B1 और B2 भी हो सकता है। आप यदि ये चीज नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट, ठीक है। 2 बच्चा है तो हो सकता है कि वो बच्चा पहला वाला जो होगा वो लड़की होगी और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा लड़का होगा, ठीक है, ये होता है। हो सकता है कि मतलब कि दोनों का दोनों गर्ल हो जाए, हो सकता है कि दोनों का दोनों बॉय हो जाए, हो सकता है कि एक बॉय हो तो दूसरा गर्ल हो। तो इतना सारा हम लोग के पास स्टूडेंट सैंपल स्पेस बनता है, मतलब ये सब चीज हो सकता है फैमिली में बच्चा में, तो ये सब चीज हम लोग लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या बोला है कि आप हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाइए कि दोनों का दोनों गर्ल है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए ई बराबर इवेंट ऑफ बोथ गर्ल्स, यानी कि दोनों ई क्या बता रहा है कि दोनों गर्ल्स है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप एफ बराबर मान लीजिए जो आपको फाइंड करने दिया है, ठीक है। अच्छा ये तो आपको फाइंड करने बोला है लेकिन आपको कंडीशन इसमें दे के रखा है, वो कंडीशन क्या है स्टूडेंट कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यहां पे लिखिए इवेंट ऑफ यंगेस्ट इज अ गर्ल, ठीक है। यंगेस्ट क्या स्टूडेंट तो गर्ल है, मतलब पहली वाली क्या होगी वो गर्ल होगी, ये प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स ई में इवेंट ऑफ बोथ गर्ल्स यानी कि दोनों गर्ल्स हो, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनता है ई इक्वल टू, यदि दोनों गर्ल होगा इसका मतलब G1 G2 है, बाकी बात तो किसी में दोनों में गर्ल नहीं है, तो इसका मतलब G1 और G2 इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐप में आप सोच के देखिए, ऐप में क्या क्या हो सकता है, लिखा है कि यंगेस्ट इज अ गर्ल यानी कि जो पहले वाली होगी वो क्या होगी गर्ल होगी। हो सकता है G1 G2 हो, पहले तो गर्ल है, हो सकता है ये भी हो पहले गर्ल है, बाकी बात तो कोई कंडीशन नहीं बन रहा, मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन बन रहा है, वो क्या है तो G1 G2 और फिर स्टूडेंट G1 B2, ठीक है। यही दोनों में पहले देखिए गर्ल्स है, बाकी बात तो किसी में गर्ल्स पहले नहीं है। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट कि दोनों में आखिर क्या क्या आपका है ऐसा चीज जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है।
तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो दोनों में कॉमन G1 और G2 है, इस चीज को हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी यदि फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो सोच के देखिए दो बच्चा में पहला बच्चा गर्ल हो, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, तो लिखिए 1/2। हम बोले थे स्टूडेंट आपको जब पढ़ा रहे थे प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बोले थे जब यहाँ पे कोमा ना हो तो इनटू लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि कोमा हो जाए तो प्लस। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे होंगे कोमा नहीं है, ये तो 1 है G1, तो यहाँ पे इनटू देंगे। अब G2 स्टूडेंट सेकेंड भी गर्ल्स हो, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखिए 1/2 और ये मिल करके स्टूडेंट 1/4 हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 1/4 आ चुका है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यदि बोले कोई फाइंड करने तो क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट G1 G2 इसका तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि इसका भी 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, फिर प्लस इसका भी 1/2 इसका भी 1/2 यानी कि 1/4, यानी कि स्टूडेंट 1/4 प्लस 1/4 मिलकर के 2/4, उसको जैसे हम लोग कट आउट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हम लोग के पास 1/2 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे लिखिए नाउ, पहला जो क्वेश्चन आपको बोला था स्टूडेंट्स, क्या बोला था कि यंगेस्ट इज अ गर्ल है, यंगेस्ट गर्ल है, तो आप बताइए इवेंट ऑफ बोथ गर्ल्स होगा, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट हम बोले थे जो आपको फाइंड करना हो वो ऊपर रहता है, यानी कि ई हमको फाइंड करना है तो ई को लिखेंगे ऊपर। पता क्या था स्टूडेंट कि दोनों का मतलब यंगेस्ट जो होगी वो गर्ल होगी, एफ हमको पता था, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। अब स्टूडेंट बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है 1/4 है, लिख दिए। और इसका वैल्यू कितना है स्टूडेंट 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 1/2 होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला था उसका आंसर आपका 1/2 होगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन बोला है कि स्टूडेंट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है, यही ना बोला है कि एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कि कम से कम एक गर्ल होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। हाँ यही दिया हुआ एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, यानी कि कम से कम एक ठो गर्ल होना चाहिए। तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको जी मान लीजिए, ठीक है। जी क्या है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है, 1 इज गर्ल, कम से कम एक ठो लड़की होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक हो सकता है दोनों का दोनों लड़की हो जाए। कोई बोले कि कम से कम एक लड़की है, यानी कि अधिक से अधिक हो सकता है दोनों का दोनों लड़की हो जाए। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सोच के देखिए जी में आपका क्या क्या हो सकता है, कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की होगा, हो सकता है अधिक से अधिक दोनों लड़की हो जाए, यानी कि ये भी आएगा स्टूडेंट, इसमें कम से कम एक लड़की है और इसमें भी कम से कम एक लड़की है, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं, इसको देखना ही नहीं, यानी कि स्टूडेंट ये और ये होगा। इसका मतलब G1 G2 B1 G2 और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो G1 और B2, ठीक है, ये इतना सारा चीजों का लिख लिए, ठीक। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपको तो यही फाइंड करना था इवेंट ऑफ बोथ गर्ल्स, तो जो फाइंड करना तो ऊपर होगा, तो ई इंटरसेक्शन जी क्या क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ई इंटरसेक्शन जी ये क्या क्या होगा, वही होगा G1 और G2। और यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी देख ले तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा। अब स्टूडेंट्स आपको फाइंड क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, तो यहाँ पे लिखिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 1/4 लिख दिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, सोच के देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो सकता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 3/4 हो जाएगा, लिख दिए 3/4, 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट, तो 1/3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ऐसा करते हुए स्टूडेंट्स आपका जो सेक्शन बी था ये अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टूडेंट सेक्शन सी में जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट सेक्शन सी के लिए इसमें भी आपको शायद 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको 5 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखा देंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जो मन करे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट सेक्शन सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये स्टूडेंट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से बनने वाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ये 5 मार्क्स में दिया हुआ है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले हम बोले थे कि जब भी कभी आपको ऊपर वाला का पावर कम और नीचे वाला का पावर अधिक दिखे तो वहां पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट्स ऊपर आपको पावर x का केवल 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पावर 3 रहता है, यानी कि नीचे वाला बड़ा हो गया स्टूडेंट्स और ऊपर वाला क्या वैल्यू x का छोटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन लेट। ठीक है, और ये पूरा को स्टूडेंट्स हम लोग लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस का। देखिए स्टूडेंट हम आपको बोले थे कि यदि यहाँ पे नीचे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखे यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म में दिखे स्टूडेंट, तो इसको मानने का तरीका यहाँ पे क्या बोले थे कि बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बोले थे आपको कि यहाँ पे अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और जो एलसीएम होगा स्टूडेंट वो हम लोग कैसे जाने कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका इस टाइप का एलसीएम कभी 10th में लोग सीखे नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स, ये दोनों का एलसीएम सेम यही चीज होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेम वही ये दोनों का एलसीएम होता है। तो चलिए लिखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इस चीज को लिखे, और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट एक्स प्लस 2 एक्स प्लस अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, देखिए ये दोनों का एलसीएम स्टूडेंट सेम यही चीज होगा। लिखिए यहाँ पे एक्स प्लस 2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये और ये कटेगा स्टूडेंट, आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, प्लस ये और ये कटेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये चीज लिख दी है। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया ना, तो चलिए कैंसिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर प्लस का यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बचा, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। हम आपको बोले थे स्टूडेंट कि जब भी कभी इस टाइप का को मिले तो यहां से आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, अभी इस चीज को आप ध्यान में देखिए। देखिए स्टूडेंट यदि आप एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि एक्स प्लस 2 को यदि आप 0 के बराबर मान लेते हैं तो आपको एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट, तो एक्स का वैल्यू कितना -2 होगा। सोच के देखिए ना, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू कितना -2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2। ठीक है, आप स्टूडेंट जैसे यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे +1, ये चीज लिखिए। चलिए अब इधर कीजिए स्टूडेंट, तो a इंटू यहाँ पे आप जैसे ही रखते हैं -2 का स्क्वायर 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए 5a कर दिए डायरेक्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट आप जैसे -2 रखते हैं तो पूरा 0 हो गया। अब सोचिए स्टूडेंट यहाँ से आपके पास a का वैल्यू क्या होता है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3/5। सोच के देखिए 4 + 1 5 - 2 तो 3 और ये 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, a का वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब b और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास कोई भी इस टाइप का तरीका नहीं दिखेगा कि अब इसको यदि 0 के बराबर करते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, जो कि इम्पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाली जो 11th में बताए थे उसमें हम ये चीज बताए थे, लेकिन अभी तो स्टूडेंट उसका यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इसको बनाए कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जो यहां से यहां तक टर्म लिखा हुआ ना उसको लिखिए पहले। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू क्या लिखा हुआ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब आप ना इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्लस का a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का cx प्लस का 2c, ये चीज होगा। अब स्टूडेंट्स आप यहां से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लीजिए, लिखिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी कि स्टूडेंट्स आप दोनों तरफ का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो आप सोच के देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिलने वाला है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है स्टूडेंट्स, और इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और b है, तो a प्लस b हो जाएगा, ये चीज लिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास a का वैल्यू पता है तो यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a b मिल गया, उसका हमको c का वैल्यू चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग सोच के देखिए कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2b है और यहाँ पे c है, यहाँ पे लिखिए 2b
प्लस का सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1, ये चीज लिख दिए। और स्टूडेंट बिना एक्स वाला टर्म यहाँ पे 2c है और यहाँ पे a याद लिखिए a प्लस 2c इक्वल टू, बिना एक्स वाला टर्म यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, तो इस चीज को लिखिए। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट, a के जगह पे a का वैल्यू रखिए, ठीक है, a के जगह पे यहाँ पे 3/5 रखिएगा, तो 1 इक्वल टू 3/5 प्लस का b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b इक्वल टू होगा 1 माइनस 3/5। आप इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लीजिए इसका, तो 5 माइनस 3 मिलकर के 2/5 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू आ गया स्टूडेंट, a का भी वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग यहाँ से c का वैल्यू निकालते हैं, इसको आप यहाँ जैसे ही रखिएगा तो 4/5 प्लस c इक्वल टू 1 होगा स्टूडेंट, तो c इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, c इक्वल टू 1/5 होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे लिखिए नाउ i इक्वल टू, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, a बाय एक्स प्लस 2 है, तो a के जगह पे a का वैल्यू रख दीजिए 3/5 इंटीग्रेशन क्या हो जाए यहाँ पे dx बटे x प्लस 2, ये चीज को लिख दिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट b के जगह पे b का यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, b के जगह पे b का वैल्यू रखने पर 2/5 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये चीज लिखिए। फिर स्टूडेंट c के और यहाँ पे dx कर दीजिए, फिर प्लस है कर दिए, c के जगह पे c का वैल्यू रख दीजिए 1/5 इंटीग्रेशन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/5 है, कांस्टेंट रहेगा ही, और log mod x प्लस 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। लिखिए, मान लीजिए आप इसको कुछ भी इंटीग्रेशन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये चीज लिखे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा है ना, तो लेट कीजिए इसको, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x होगा, तो यहां से आप सोच के देखिए dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt बाई 2x, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे रखिए, तो नाउ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x बाई, इसको तो t माने थे, और dt बाई 2x हो जाएगा, x से x कटा स्टूडेंट, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2 log mod t, और t के जगह पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन हम लोग के पास क्या आएगा, तो प्लस का 2/5 है यहाँ पे लिखिए इंटू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज को लिखे। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दिए, देखिए 1/5 है, ये भी कर दिए, ठीक है। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू क्या आया था, तो 3/5, ठीक है। अब स्टूडेंट सोच के देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स x होगा, तो यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स x और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बताइए स्टूडेंट क्या इस इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ क्या? तो देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो हमको फिर से इंटीग्रेशन दिया हुआ, उसमें मतलब हमको क्या सेट में फिर से इंटीग्रेशन ही दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप का इंटीग्रेशन, ये भी आपका कौन सा इंटीग्रेशन है बताइए, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनेगा, लेकिन चलिए इसको बनाने का हम आपको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भोले वाले स्टूडेंट्स, इसको कैसे बनाएंगे। हम आपको बोले थे कि जब आपको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यदि आपको न्यूमरेटर में लिनियर इक्वेशन दिखे और यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो चीज सीखिए। लिखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट क्या करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस का b, ठीक है। ये चीज आपको करना है कब, जब ऊपर लिनियर दिखे और नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखे तब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहां से x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। सोच के देखिए 4x प्लस का 6 और प्लस का b, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए और आप यहां से फिर a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट a और b का कैसे वैल्यू फाइंड होगा, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट। अब जैसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax प्लस का 6a और प्लस का b, ठीक है। स्टूडेंट्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके देखिए, आप जैसे यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो देखिए क्या होगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, इसका मतलब स्टूडेंट्स इधर जो x का टर्म है और इधर जो x का कोफिशिएंट है, इधर जो x का कोफिशिएंट है और इधर जो x का कोफिशिएंट है, वो दोनों इक्वल होगा।
इधर स्टूडेंट्स x का क्या है कोफिशिएंट, तो 4a है और इधर क्या है 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट बिना x वाला टर्म कौन कौन है, 6a प्लस b है, और यहाँ पे बिना x वाला टर्म कौन है, 2 है। इसको लिखे, यहां से सोच के देखिए a का वैल्यू 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे रखिए अब 6 इंटू 1/4 प्लस का b इक्वल टू 2। ये इससे कटेगा स्टूडेंट, सोच के देखिए, ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि b इक्वल टू 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 3 मिलकर के 1/2। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट a का और b का वैल्यू आ गया। अब आप आइए अपना इंटीग्रेशन पे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए नाउ i इक्वल टू, आप सोच के देखिए स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 को a इंटू इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिखिए a इंटू 4x प्लस 6 प्लस का b डिवाइडेड बाय क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और यहाँ पे dx है, इसको लिखे। ठीक है, अब स्टूडेंट a के जगह पे a का वैल्यू और b के जगह पे b का वैल्यू रखिए और अलग अलग दोनों को कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के जगह पे आप a का वैल्यू रखते हैं तो 1/4 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 4x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5 और यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप b के जगह पे भी b का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो b का वैल्यू 1/2 आया, यहाँ पे जैसे ही 1/2 रखिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ये चीज हो गया। हम बोले थे स्टूडेंट जब इंटीग्रेशन का आपको दो टर्म प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो एक को i1 लेट करना है और दूसरा को i2 लेट करना है, ये कर लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट आप पहले i1 को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। लिखिए, चूंकि i1 इक्वल टू देखिए क्या है 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5 और dx। देखिए स्टूडेंट, आप इसको जैसे ही t मानते हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको मिल रहा है तो हम लोग इसको t मानेंगे। नहीं समझ पाए, हम बोले थे स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त यदि किसी भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन दिखे तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखेगा उस फंक्शन को हम लोग t लेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको हम लोग t लेट करते हैं। तो लिखिए लेट t इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dt बाय dx इक्वल टू 4x प्लस का 6, ये तो 0 हो गया। यहां से स्टूडेंट dx का वैल्यू आपके पास आ गया dt बाय 4x प्लस का 6। ठीक है, अब लिखिए नाउ i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 6 है डिवाइडेड बाय, इसको तो t माने थे, dx के जगह पे dx का वैल्यू रख दीजिए 4x प्लस 6, ये और ये कट गया स्टूडेंट, तो i1 इक्वल टू लॉग मॉड t होगा या नहीं, लिखिए लॉग मॉड t, लेकिन t के जगह पे जो t का वैल्यू उसको लिखिए 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस का c1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग i2 को भी अलग रख के पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखिए, चूंकि i2 इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो i2 हम लोग को ये दिया, लिखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाय 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, हम आपको बोले थे स्टूडेंट कि जब भी कभी इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले, देखिए आप इसको मिडिल ऑर्डर फ्रैक्शन कीजिएगा, तोड़िएगा तो भी ये नहीं टूटेगा। तो इस टाइप का इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे। ठीक है, अब आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाइएगा स्टूडेंट, तो जो भी यहाँ पे x का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हटा करके 1 बनाना है। ठीक है, अब स्टूडेंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 हम लोग कैसे बना पाएंगे, जब हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो चलिए 2 को आप जैसे ही कॉमन करते तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, dx बाय x स्क्वायर, यहां से भी आपका 2 निकलेगा स्टूडेंट, तो 3x और प्लस का 5/2 बचेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इस टाइप का इक्वेशन में देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, तो वो भी समझिए, i2 इक्वल टू 1/2 है, लिखिए dx बाय x स्क्वायर है ना, कीजिए स्टूडेंट यहां से यहां तक में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए यदि इसको लिखिए 2 इंटू 3/2x, तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो 3/2 है, एक बार इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर को एक बार आप जोड़िए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर एक बार घटा भी देंगे तो 3/2 का स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ पे 5/2 है ना, इस चीज को लिख दिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस का 2a और b, फिर प्लस का इसको b बोले तो b का होल स्क्वायर मिल गया। यानी कि स्टूडेंट यहां से यहां तक में हम लोग के पास देखिए क्या आया, i2 इक्वल टू 1/2 dx बाय
यहां से यहां तक में स्टूडेंट्स हम लोगों के पास x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आया, इसको लिखे। और यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो 9/4, अच्छा माइनस का 9/4, यहां पे माइनस है, माइनस का 9/4 प्लस का 5/2, ये चीज हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 dx बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहां पे देखिए स्टूडेंट दोनों का एलसीएम तो 4 ही होगा, तो जैसे अब यहां पे 4 करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 और यहां पे प्लस का 10, 10 माइनस 9 करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं या नहीं, लिखिए I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, तो tan इनवर्स x बटे a का होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही ना होता है। तो लिखिए यहाँ पे 1/a, आप जैसे ही करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ, लिखिए 1/a, ठीक है। तो लिखिए I2 इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, फिर 1/a करेंगे तो 1/a के जगह पे जो है इसको लिखिए tan इनवर्स, देखिए 1/a, फिर tan इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह पे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, लिखिए x प्लस 3/2 बाई ए, तो 1/2, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का c, ठीक है। एक काम करते थोड़ा यहाँ पे अच्छा से लिखते, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए x प्लस 3/2 बाई 1/2 और प्लस का c 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट बोर्ड में तो स्पेस नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इस जगह आप लोग इसको नोट कीजिए, तो मतलब यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं और फिर आगे स्टेप को भी लिख रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप जैसे इसका सॉल्यूशन यहां पे करते हैं तो ये 2x प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से I2 इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan इनवर्स 2x प्लस 3/2 बाय 1/2 और प्लस का c2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो I2 इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस का 3 बचा और प्लस का c2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे I2 आया, लेकिन आपको चाहिए क्या, I चाहिए, और I देखिए स्टूडेंट क्या है 1/4 I1 प्लस का 1/2 I2, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो, हाँ यही है हम लोग के पास, तो लिखिए यहाँ पे चूंकि, या फिर नाउ I इक्वल टू क्या है, तो 1/4 I1 प्लस का 1/2 I2 है, ये चीज लिखे। तो देखिए स्टूडेंट्स I इक्वल टू क्या होगा 1/4, I1 की जगह पे I1 का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम लोग के पास ये आया स्टूडेंट, क्या है log mod 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5, ठीक है, प्लस I2, और I2 का वैल्यू क्या है, देखिए 1/2 और I2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो I2 का वैल्यू ये आया है, ठीक है, इसको लिख दीजिए tan इनवर्स 2x प्लस का 3 और c1 प्लस c2 मिलकर के प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में आपको a वेक्टर दे दिया, b वेक्टर दे दिया, c वेक्टर दे दिया और d वेक्टर दे दिया है, ठीक है। और आपको बोला है स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अब a b वेक्टर एंड c d वेक्टर बताइए। स्टूडेंट्स a b वेक्टर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स a b वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ठीक है, ये चीज लिख लिए। स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ b देखिए ये है 2i कैप प्लस का 5j कैप, ठीक है, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a देखिए स्टूडेंट आपको ये दिया हुआ i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, ये चीज लिखे। अब स्टूडेंट देखिए 2i कैप माइनस i कैप करेंगे तो सिर्फ i कैप होगा, 5j में माइनस j करेंगे स्टूडेंट तो प्लस का 4j कैप होगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस का k कैप, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास ए बी वेक्टर जो कि आपको फाइंड करना था, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट आपको सी डी वेक्टर भी बोला है, तो चलिए सी डी वेक्टर भी लिखिए एंड सी डी वेक्टर इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या है आई कैप माइनस का 6j कैप माइनस का k कैप, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी क्या है स्टूडेंट 3i कैप है प्लस का 2j कैप है और माइनस का 3k कैप है, इस चीज को लिखें। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i कैप में माइनस 3i कैप करेंगे तो देखिए सी डी वेक्टर आपके पास क्या होता है, i कैप माइनस 3i कैप मिलकर के
माइनस का 2i कैप होगा, माइनस का 6j और माइनस का 2j, माइनस का 8j कैप होगा, माइनस और ये माइनस मिलकर के स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग के पास CD वेक्टर भी आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दोनों का मॉड भी फाइंड करने के लिए, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड ऑफ AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मॉड बोला था इसका भी फाइंड करने के लिए और इसका भी फाइंड करने के लिए, तो चलिए दोनों का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। AB वेक्टर ये है स्टूडेंट्स आपके पास, और किसी भी वेक्टर का मॉड लिखना मींस i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। i कैप का कोफिशिएंट स्टूडेंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका स्टूडेंट 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो √18, यहां पे हम लोग लिख लिए √18। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे देखते हैं। CD वेक्टर का भी मॉड बोला था फाइंड करने के लिए, तो यहां पे लिखते हैं मॉड ऑफ CD वेक्टर। ठीक है, मॉड CD वेक्टर रूट अंडर वही i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 होगा, प्लस का 64 होगा, प्लस का 16 होगा, तो मिल करके 80 प्लस 4 करेंगे 84 हो जाएगा, यानी कि √84। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, वो ये बोला है कि आप AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर बताइए। चलिए AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर बताइए क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो AB वेक्टर हम लोगों के पास ये है, लिखिए यहाँ पे i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, ये चीज लिखिए। फिर स्टूडेंट CD वेक्टर ये दिया हुआ है ना, इसको यहाँ पे लिखिए माइनस का 2i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 4k कैप, ये भी चीज लिख लिए। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए स्टूडेंट, तो i मतलब 1 और -2 मिलकर के -2 ही होगा, 4 और यहाँ पे -8 तो मिलकर के माइनस का 32 होगा। फिर स्टूडेंट माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस का 4 होगा, ऐड कीजिए स्टूडेंट तो माइनस का 38 होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस का 38 AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि AB वेक्टर का और CD वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताइए क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कि AB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखिए i कैप j कैप k कैप। अब AB वेक्टर आपके पास क्या है स्टूडेंट, तो AB वेक्टर है ये 1 4 -1, CD वेक्टर है ये, तो लिखिए -2 -8 और 4। ठीक है, देखिए स्टूडेंट अब आप इसका जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, i कैप इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो 4 और 4 16, अच्छा 4 4 जा 16 और यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, 16 प्लस का 8। फिर स्टूडेंट देखिए आगे फिर क्या होने वाला है, तो ये जैसे ही इसको खत्म कीजिएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस का j कैप इक्वल टू ये और ये कैंसिलेशन, तो प्लस का 2 और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। फिर प्लस का k कैप करेंगे स्टूडेंट, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 8 और ये इधर मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 8 होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा CD वेक्टर ये ना -2 8 और 4 है, और AB वेक्टर क्या है, तो 1 है 4 है और -1 है। चलिए अब स्टूडेंट 16 प्लस 8 करेंगे मिलकर के कितना हो जाएगा, AB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट 16 प्लस 8 करेंगे तो 24i कैप होगा, यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 2j कैप, और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0k कैप, तो वो कैंसिल, यानी कि स्टूडेंट्स AB वेक्टर क्रॉस CD वेक्टर आपके पास ये आ गया। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 में ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया और इसमें हमको बोला कि आप शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करके बताइए क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये जो सेकंड लाइन है ना, यहां से जब 2 को कॉमन करते हैं तो दोनों का M1 और M2 वेक्टर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि यहां से हम लोगों का ये दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और स्टूडेंट 2 पैरेलल लाइन के बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, यदि आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहां से 2 को कॉमन कीजिए, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, यहाँ पे है ये तो रहेगा ही। लेकिन स्टूडेंट आप जैसे यहां से प्लस का 2 को यदि कॉमन कर लेते हो तो 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप बचेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल हो जाने की वजह से लाइन क्या है आपका, पैरेलल है। यहाँ पे लिखिए क्लियरली लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लाइन क्या स्टूडेंट्स, पैरेलल है। स्टूडेंट्स ये आपका हो गया A1 वेक्टर, ये हो गया आपका A2 वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग यहां से सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालिए। ठीक है, लिखिए A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर।
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर स्टूडेंट, यानी कि 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे A1 वेक्टर। A1 वेक्टर कौन है, ये है, लिखिए यहाँ पे i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, जैसे ही माइनस कीजिएगा 2i में i को, तो i हो जाएगा, 4j में माइनस 2j कीजिएगा स्टूडेंट तो प्लस का 2j कैप हो जाएगा, 5k में माइनस का 3k कैप कीजिएगा तो प्लस का 2k कैप हो जाएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हम लोगों के पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से m वेक्टर भी निकाल लेते हैं। देखिए m वेक्टर क्या है स्टूडेंट, तो m वेक्टर आपके पास हो गया ये वाला, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट जब दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, मतलब कि 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट आपका m वेक्टर। अब स्टूडेंट दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे लिखिए नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस m वेक्टर, ठीक है। तो कैसे स्टूडेंट दो वेक्टर के बीच में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वो यहाँ पे लिखिए i कैप j कैप k कैप, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए i का क्या है, 1 है, 2 है, 2 है, लिखिए 1 2 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 3 4, 2 3 4, ये चीज लिख लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अब यहाँ जैसे i कैप को लेते हैं तो ये और ये कैंसिल, तो 2 4 जा 8 और माइनस 6, 8 माइनस 6 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट माइनस का j कैप, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर प्लस का k कैप, तो ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, तो 3 माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2i कैप और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, तो माइनस का k कैप, ठीक है। ये तो 0j कैप हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया स्टूडेंट्स A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस m वेक्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप यहां से मॉड ऑफ m वेक्टर भी निकाल लीजिए। मॉड ऑफ m वेक्टर का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर m वेक्टर ये है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16 मिल करके रूट 29 होगा। अब स्टूडेंट्स आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का यहां से देखिए फॉर्मूला पता होगा, या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस m वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड m वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड। तो चलिए स्टूडेंट सबका हम लोग वैल्यू लिखे यहाँ पे, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का वैल्यू स्टूडेंट देखिए 2i कैप माइनस k कैप है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2i कैप माइनस का k कैप डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू m1 वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, मॉड ऑफ m1 वेक्टर का वैल्यू क्या, देखिए यहाँ पे m1 वेक्टर नहीं बस m वेक्टर होगा, ठीक है, m वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट मॉड m वेक्टर का वैल्यू क्या, रूट 29 है ना, यहाँ पे लिखिए रूट 29। अब स्टूडेंट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, मॉड 2i कैप माइनस का k कैप डिवाइडेड बाय मॉड रूट 29 करेंगे स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू 29 ही होगा रूट के अंदर, ये लिख दी, ठीक है। अब स्टूडेंट शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू, अब इसका मॉड्यूलस निकालना, इसका मतलब रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और रूट यहाँ पे 29 है। इसका मतलब स्टूडेंट शॉर्टेज डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, तो रूट अंडर 5/29 और लास्ट में यूनिट्स लगा देना है, ये तो क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस का आपका क्या है तरीका है, यहाँ पे यूनिट्स लगाना है ये, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 19 भी एलपीपी, लेकिन हम आपको जैसे 2-4 बार रिपीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि एलपीपी का जितना भी सेट है स्टूडेंट, यानी कि 5 का 5 सेट का सबका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एलपीपी, और उसी में सारा क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का ही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और आज हम लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए। जहां कहीं पे डाउट हो स्टूडेंट्स, आप मेरा व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट पूछिए। कमेंट सेक्शन पूरा आप ही के लिए खाली पड़ा हुआ है स्टूडेंट, जो भी आपको डाउट हो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे हम लोग इसी प्रकार धमाकेदार अंदाज में मिलेंगे और हंसी खुशी से अच्छा से पढ़ेंगे, और जितने भी मतलब 80 में 80 मार्क्स हम लोग का टारगेट है स्टूडेंट उसको पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स झारखंड में जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन है जो क्लास 12 के इस बार एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी का 80 में 80 हो सके। चलिए स्टूडेंट इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।